नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी रविवार को मन की बात करेंगे। वैसे तो हर महीने के आखिरी रविवार को यह प्रोग्राम प्रसारित होता है, लेकिन इस बार वजह कुछ खास है। दरअसल इस एपिसोड के साथ ही मन की बात कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा, मील का पत्थर स्थापित करेगा। रविवार को इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण होना है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। 100वीं बार पीएम मोदी मन की बात करेंगे और एमपी बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा नेता कहां होगा। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के दौरान भोपाल के गोविंदपुरा में खुद सीएम शिवराज मौजूद रहेंगे। अजय जामवाल ग्वालियर में रहेंगे जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन ग्रामीण में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की तैयारी है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की। वीडी शर्मा उज्जैन के भेरूगढ़ वार्ड में मौजूद रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में ही शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला के बिछिया में शामिल होंगे और वीरेंद्र कुमार खटीक छतरपुर में मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल अपने क्षेत्र दमोह में ही मौजूद रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के कालका में मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे। इधर पीएम मोदी ने अपने 92वें एपिसोड में आदिवासी जिला मंडला को याद करते हुए एक छोटे से गांव का जिक्र किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने अमृत सरोवर का जिक्र कर इस गांव को पूरे भारत देश में पहचान दिलाई थी। मन की बात को लेकर मंडला के लोगों में भारी उत्साह है। मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इन 100 एपिसोडों में एक एपिसोड जिसमें 92वां एपिसोड है, उसमें उन्होंने मंडला का जिक्र किया था। उन्होंने मंडला के एक ग्राम पंचायत मोचा का जिक्र करते हुए वहां के अमृत सरोवर के तहत बने तालाब की खूबसूरती के बारे में जिक्र किया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जाकर बात करेंगे उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो तालाब की उन्होंने जिक्र किया था, क्या खासियत है वहाँ की, क्या सुंदरता है वहाँ के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कान्हा नेशनल पार्क अपने आप में ही मंडला जिले का नाम रोशन करने का एक बहुत ही बड़ा वो है हमारा नेशनल पार्क है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी चीज़ के लिए मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से यदि जिक्र करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो या अमृत सरोवर हो, ये एक ऐसी अभिनव सोच थी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कि हमारे ज़िले में जो 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं, उनमें से एक मोचा ग्राम पंचायत में जो वहाँ की फीलिंग्स थी, एक स्वर्गीय मंगलू बैगा है। मंगलू बैगा की कहानी बताते हैं कि वन जीव संरक्षण को लेके काम करने वाला व्यक्ति, उसकी एक सोच थी कि जहाँ पानी की समस्या हो और वहाँ पर हमारे जो जंगली पशु थे उनको पानी पीने के लिए हो, ग्राम जो बसे हुए थे उन सब के लिए हो, तो उसमें एक जब स्थानीय रूप से जनभागीदारी से और शासन की मनरेगा जैसी योजना से दोनों का संयुक्त रूप से करके और जब उसमें एक तालाब बनाया गया और उसमें जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ी तो उसकी खूबसूरती और उसका जो वातावरण है, नेचुरली जो कहते हैं कि एक फॉरेस्ट लगा हुआ हो, चारों ओर से वन्य प्राणी हो, वहाँ पर एक पानी का हरा भरा तालाब हो, ऐसे हमारे एक दो खूबसूरत तालाब यदि हम कान्हा के अंदर जाते हैं तो वो भी हैं। तो ये एक अपने आप में हमारे अपने लिए जिले के लिए गौरव की बात है और निश्चित रूप से हम 100वें संस्करण को लेके भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि कल ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी जी का कल जो 100वां एपिसोड आने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं और वो देखना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि आगे अब जो 100वें एपिसोड में आखिर क्या मिलने वाला है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में कुछ समय पहले दतिया में चल रहे मेरा बच्चा अभियान की तारीफ की थी। दतिया में कुपोषण को खत्म करने के लिए किए गए नवाचार के अंतर्गत मेरा बच्चा अभियान से कुपोषण में काफी कमी आई है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर दतिया में भी लोग काफी उत्साहित हैं। लोग पीएम के मुरीद हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का
मन का कार्यक्रम एक बार फिर से है। उनके मन के कार्यक्रम की चर्चा दतिया में इसलिए भी है क्योंकि वो मन की बात में दतिया के मेरा बच्चा अभियान की सराहना कर चुके हैं। मेरा बच्चा अभियान क्या था, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, प्रधानमंत्री तक को इस बात की चर्चा करनी पड़ी, तो इसकी क्या वजह है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के, कुछ पब्लिक के लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ के महिला बाल विकास अधिकारी अरविंद उपाध्याय जी से कि ये अभियान क्या था, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों शुरू किया और क्या इसका इम्पैक्ट आया है। अरविंद जी बताएं, क्या ज़रूरत थी सब? ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि सितंबर 2019 में पोषण अभियान चल रहा था, तो सारे बच्चों का वजन करवाया तो देखा कि सेम में बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। उसी संदर्भ में हमने ये मेरा बच्चा अभियान का शुरुआत की। आदरणीय कलेक्टर साहब ने इसको मुद्दे को उठाया, चीज़ें की और बेहतर तरीके से रिजल्ट आया और मेरा बच्चा अभियान से हमने लोगों को जोड़ा और जन भागीदारी से कुपोषण को कम करने का प्रयास किया। ये मॉडल ही रूप में इसको प्रधानमंत्री एक्सेलेंस अवार्ड 2021 में मिल चुका है और मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सराहा है और हमारे सुपोषण गीत के माध्यम से हम महिलाओं को एकत्रित करना, उनको जन जागरूकता फैलाना और साथ में हमारा पोषण मट का जो कार्यक्रम है जिसको ये सभी महिलाएं जब आती हैं एक एक मुट्ठी अनाज लेके आती हैं और उसको फिर शनिवार को हम बाल भोज करते हैं। तो इस तरह से जन जागरूकता के माध्यम से कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है वो प्रयास किया। अभियान निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है और सार्थक है, पहल होना भी चाहिए, लेकिन धरातल पे आना चाहिए, कागजों का सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि प्रयास तो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन कितना सार्थक होगा वो समय के अनुसार दिखाई देगा। लेकिन जो मोदी जी ने प्रयास किया है इससे निश्चित तौर पर जनता का और बच्चों में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में अंतर आएगा, कुपोषण दूर होगा। लेकिन इसके लिए प्रशासन को, जनता को सहभागीदार बन के इसमें कार्य में सहयोग करना चाहिए। अगर जन भागीदारी रहे, समाज के लोग खुद भी जागरूक हों तो इस अभियान का विस्तार किया जा सकता है और इससे लोग वास्तव में लाभान्वित भी होंगे। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया के लिए। ग्वालियर से खबर, जहां पर ई रिक्शा चालक ने जमकर हंगामा किया। कंपू यातायात थाने में हंगामा किया है, थानेदार की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा किया। चालक ने चलानी कार्रवाई से ई रिक्शा चालक नाराज था। यातायात पुलिस युवक का ई रिक्शा पकड़कर थाने ले गई थी। युवक के हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। भोपाल में नगर निगम ने कारनामा किया है। नगर निगम की टीम ने परिवारों को बेघर छोड़ दिया। ईदगाह हिल्स में 19 परिवारों को बेसहारा छोड़ा है। स्लटर हाउस से विस्थापित किए गए थे परिवार, सभी को छोड़कर निगम कर्मी वहां से रफू चक्कर हो गए। लोगों को बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे ही छोड़ दिया गया। ईदगाह हिल्स से शिफ्ट करने के नाम पर इनको लाया गया था। कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार यानी कि एसएमएस से कर्नाटक को बचाने की बात करते हुए कहा है कि जैसे करप्ट मैसेज मोबाइल खराब कर देता है, ठीक वैसे ही कर्नाटक के भविष्य को खराब कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर दिए खड़गे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी देश के लिए ऑक्सीजन के समान है। उन्होंने पीएम मोदी को नीलकंठ बताते हुए कहा कि वो देश की जनता के लिए जहर पी रहे हैं। ये एसएमएस कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल को खराब कर देता है, वैसे ही एसएमएस ये करप्ट मैसेज कर्नाटक के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगा। कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए और दिनों रात देश के विकास में लगे हुए हैं।
उज्जैन पहुंचे वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कोरोना वायरस पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह कोरोना वायरस हैं तो आप चिंता न करें, जल्द ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर वो कोरोना वायरस हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित इसी देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ऐसे वैक्सीन बनाए कि कोरोना को समाप्त करने का काम इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो दिग्विजय सिंह जी, अगर आप वायरस हैं तो आप चिंता मत करिए, वैक्सीन तैयार है, जल्दी ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंडला के मोचा में चल रहे 3 दिवसीय इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के समापन पर पहुंचे वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की तरह ही वनवीरों की भर्ती होनी चाहिए। एमपी कांग्रेस के दवा नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सज्जन सिंह वर्मा हाटपिपलिया विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बघेल की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने टिकट को फाइनल ही कर दिया है। मैंने तो एक ही महीना मांगा आपसे, हम लोग ये भी भटक रहा है जंगल पहाड़ों में भी। कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्र बाहु पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने तूल पकड़ लिया। कलचुरी समाज ने भोपाल में पुलिस को इसको लेकर शिकायत की, वहीं मामले को बढ़ता देख धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी भी मांग ली। भगवान सहस्त्र बाहु को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध शुरू हो गया है। कलचुरी समाज ने भोपाल में पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग कलचुरी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भगवान सहस्त्र बाहु जी को लेकर अनर्गल टिप्पणी की है, उनकी आदत बन गई है। वो एक्चुअली अहंकार और घमंड से भरपूर हो गए हैं। सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, अपनी छोटी सी हल्की सी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। उधर मामले के तूल पकड़ने पर बागेश्वर धाम प्रमुख ने ट्वीट किया और लिखा, सहस्त्र बाहु को लेकर जो भी कहा उसका खेद है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले संत तुकाराम पर भी टिप्पणी को लेकर खेद जता चुके हैं। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 80 किलो से अधिक अफीम बरामद हुई। बरामद अफीम की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारी टीम नारकोटिक्स विंग इंदौर के द्वारा कल रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जिसका नाम है सुजाना राम, उसको लगभग 80 किलो अफीम के साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 80 किलो अफीम के 110 पैकेट हमने जब्त किए हैं। रीवा से मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ एक युवक की जमकर पिटाई करते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था और अपनी ही पड़ोसी की पिटाई कर दी। पीड़ित शिवम दुबे का कहना है कि वो रात में घर के बाहर कार का स्पीकर बना रहा था और इसी दौरान स्पीकर बजाकर चेक कर रहा था, तभी इसी बात को लेकर विवाद हुआ। रतलाम से खबर, जहां शादी की बारात जंग का मैदान बन गई। मामला डोसी गांव का है, जहां बारात में बज रहे डीजे पर पीछे से आ रही दूसरी बारात के लोग पहुंचे और डांस करना शुरू कर दिया। बारातियों ने इनको नाचने से मना किया तो जमकर आपस में विवाद हो गया। बाराती ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वाले आए हमारे, तो हम बधाने जा रहे थे तो उन्होंने तो झगड़ा कर दिया, पत्थर मारे, वो लकड़ी चलाई, पट्टे से मारा। कितने लोग थे? ये 15-20 जने थे। अच्छा, आपके इधर से कितने घायल हुए हैं? हमारे इधर 3 जने हुए घायल, वो छोटी मोटी चोट आई वो घर पे ही है। अच्छा, आपके घर पे बारात आई थी? हाँ, मैं लड़की की मामी हूँ। अच्छा, आपके इधर से कौन कौन घायल हुए हैं? हमारे इधर से 2 मेरे नंदो ही है। दूसरे लोग आके डांस करने लगे थे, नाचने लगे थे नशे में,
इस बात का उन्होंने विरोध किया होगा कि हमारी बारात में क्यों डांस कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया गया था। फिर वो हट के थोड़ी दूर खड़े हो गए थे और जब बारात का जुलूस आगे बढ़ा तो उन्होंने उस पर पथराव किया था, पत्थर से चोट पहुँचाई थी। तो उसमें 3-4 लोगों को हल्की चोटें आई थी। उस पर हमारे यहाँ पर जगदीश चंद्र मालवी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। जगदीश चंद्र मालवी के साड़ू की लड़की की शादी। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां भंवरकुआ पुलिस ने पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर रिश्तेदार और उसके दोस्त के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। मामला 2020 का है। पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। दोनों जो अभी तो फिलहाल वो बालिग हो चुके हैं, लेकिन घटना दिनांक को वो नाबालिग थे दोनों व्यक्ति, और दोनों को गिरफ्तार करके आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। और पीड़िताओं का और जो आरोपित बालक हैं उनका मेडिकल कराया गया। खबर ग्वालियर से, जहां दिल्ली निवासी एक युवती को अपने रूठे हुए बॉयफ्रेंड को वश में करने की चाहत महंगी पड़ गई। दरअसल युवती ग्वालियर में जॉब करती है। उसने अपने रूठे हुए बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए एस्ट्रोलॉजर की मदद ली। एस्ट्रोलॉजर ने बॉयफ्रेंड को वश में कराने के नाम पर युवती से धीरे धीरे 80,000 रुपये ठग लिए। इतना सब होने के बाद भी बॉयफ्रेंड वश में नहीं आया और तब उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उसने बोला कि मैं आपको, आप एक काम करिए, मुझे 18,000 रुपये डाल दीजिए और आपके पास एक मिस्ड कॉल आएगा उसका, उसी नंबर से ही आएगा। आप, उसने पहले पूरी डिटेल्स ले ली उससे। डिटेल्स लेने के बाद उसने बोला कि आपके उसी जो फ्रेंड के नंबर से फ़ोन आएगा, मिस्ड कॉल आएगा, उसको उठाना नहीं आप। और थोड़ी देर बाद देखा उस फरियादिया ने कि उसके पास वाकई उसी नंबर से मिस्ड कॉल आया, तो उसको विश्वास हो गया। फिर इस तरह से उसके साथ लगातार पैसे उसको देते रहे ज्योतिष को। कुल मिलाकर उसने 80,000 रुपये उससे ठग ली हैं। फिलहाल उसमें आवेदन जाँच में ले लिया गया है। उज्जैन जिले में राशन कार्ड बनाने में फर्जी वाले का खेल सामने आया है। मामला माकडाउन तहसील का है, जहां जालसाजों ने फर्जी सील बनाकर 18 बीपीएल राशन कार्ड बना डाले। इसकी जानकारी ना तो तहसीलदार को है, ना ही एसडीएम को। मामला जैसे ही कलेक्टर के पास पहुंचा, जांच टीम गठित कर दी गई। जांच टीम में तराना तहसील एसडीएम, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो जांच रिपोर्ट 7 दिन में सौंपेंगे। माकड़ौन तहसील के अंदर एसडीएम साहब को सूचना मिली थी कि माकड़ौन में जनपद में कुछ ऐसे बीपीएल प्रमाण पत्र रखे हैं जो तहसील से जारी नहीं हुए हैं। इस पे एसडीएम मैडम ने वहाँ जांच करी और जांच करके हम लोगों को 18 नामों की सूची दी थी और ये सत्यापित करने को कहा था कि ये इन प्रकरण क्रमांक के आपके यहाँ से जारी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चूँकि तहसीलदार को ही जारी करने का अधिकार है, हम लोगों ने उसकी जांच करी और ये पाया कि उस पर जो प्रकरण नंबर डले हैं वे सब फर्जी हैं। मुरैना में जिला कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी पाया और ये बड़ी सजा सुनाई। चुनावी रंजिश को लेकर 8 साल पहले 9 लोगों ने खेत में पानी दे रहे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास खुदाई के दौरान प्राचीन सुरंग मिली है। सुरंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। दरअसल भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और इसी दौरान जमीन के नीचे गुफानुमा गड्ढा दिखाई दिया। खुदाई की गई तो गुफा वहां पर दिखाई दी। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पहले भी यहां पर गुफा होने के प्रमाण मिले थे। बहरहाल अब एक बार फिर से सुरंग मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर ये सुरंग कितनी लंबी है और कितनी गहरी। जो है तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक 2 आदेश दिनांक 28/4/2023 के पालन में
अतिक्रमण हटाने का काम माफी श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर पे किया गया था। उसी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वहाँ महादेव गुफा मिली है। इस गुफा का वर्णन हमारे राजस्व रिकॉर्ड के खसरा के कॉलम नंबर 12 में भी। शाहजहाँपुर शहर में नई सड़क स्थित मंदिर के पास खुदाई के दौरान एक प्राचीन गुफा सुरंगनुमा मिली है। देखिए किस तरीके की पूरी बनावट है, हालांकि कितनी पुरानी है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 300 से 400 साल पुरानी ये पूरा निर्माण हो सकता है। ये सुरंगनुमा गुफा कहाँ जाती थी, किस सदी के दौरान ये बनी थी, फिलहाल पता नहीं चल पाया। प्रशासन और राजस्व की टीमें सुबह से खुदाई कर रही है और इसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर ये सुरंगनुमा गुफा कहाँ तक जाती है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके की बनावट है, ये गुफा कहाँ जाती होगी? सर ये 1972 में खुलवाई गई थी एक बार पहले। तो 1972 में स्ट्रक्चर को आधा ही खुलवाया गया था। तब से पता है कि ये इसमें आर्किटेक्चर विभाग और 2-3 और विभाग भी आए थे। तो उन्होंने ये पता करा था तो मालूम पड़ा था कि 300 साल से 500 साल पुराना निर्माण है। प्रशासन जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा था और जब खुदाई चल रही थी तभी ये सुरंगनुमा गुफा जो है वो सामने आई है। जिस तरीके से सुरंगनुमा गुफा सामने आई उसके बाद काफी संख्या में लोग यहाँ पर इसे देखने पहुँच रहे हैं। ये 300 से 500 साल पुरानी ये गुफा हो सकती है। हालांकि अधिकृत तौर पे फिलहाल प्रशासन और बाकी लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कितना पुराना निर्माण है। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, शाहजहाँपुर। खबर बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से है, जहां गर्मी के इस दौर में बाघ का पानी में ठंडक लेने का शानदार वीडियो सामने आया। पार्क में बाघ दर्शन के दौरान सैलानियों ने इस खूबसूरत नज़ारे का वीडियो बना लिया। वीडियो बांधवगढ़ क्वीन के नाम से मशहूर तारा नामक बाघिन के एडल्ट शावक का बताया जा रहा है, जो कि खितौली जोन के एक वाटर होल पर कब्जा जमाए हुए बैठा है। एडल्ट शावक पानी में बैठे बैठे न सिर्फ ठंडक का आनंद ले रहा है बल्कि गला भी तर कर रहा है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।